हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा करियर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत दिनों से इंतज़ार था एनटीपीसी का। आखिरकार वो दिन आ गया जब उसका नोटिफिकेशन आ गया और फॉर्म स्टार्ट हो गए फ़िलहाल। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, एनटीपीसी का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपका ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, दोनों लेवल के वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी हैं। और फिलहाल जो फॉर्म स्टार्ट हो गया है वो स्टार्ट हो गया है आपकी ग्रेजुएट लेवल का, यानी अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप एनटीपीसी के इस फॉर्म को फिल करना शुरू कर सकते हैं। आज हम इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एनटीपीसी की जितने भी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी निकली हैं, हम उन वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि प्रत्येक जोन से कितनी वैकेंसी निकली हैं, फीस क्या होने वाली है, होने वाला है, क्या रिलैक्सेशन मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सी पिछली बार कंडीशंस हुई थी, कोविड आया था, तो क्या हमें एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। दूसरी बात, हम ये सिलेबस की बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात करेंगे। हम सारी चीज़ों का डिस्कस पॉइंट से लेकर इस वीडियो में करना चाहेंगे। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने स्टार्टिंग डेट से कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये फॉर्म है आपका आरआरबी एनटीपीसी का। आरआरबी एनटीपीसी, इसमें आप देख रहे हैं CN नंबर 5/2024 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल। किसके लिए है ये है सर ग्रेजुएट लेवल की। ठीक है, अगर हम बात करेंगे फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके फॉर्म भरना यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो 14/9/2024 से, यानी ये है ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, अगर यहीं पर हम बात करेंगे कि ये फॉर्म कब तक चलने वाले हैं, तो ये आपके फॉर्म लगभग 1 मंथ आपके चलने वाले हैं, यानी 13 अक्टूबर तक ये आपका फॉर्म फिल होगा। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेजुएट लेवल की। अंडर ग्रेजुएट लेवल की तो आपकी आगे स्टार्ट होगी, लगभग कह रहे हैं कि 21 सितंबर से इसका नोटिफिकेशन आएगा। फिलहाल ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन आपका आया हुआ है। यहीं पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने 13 सितंबर तक फॉर्म फिल कर दिया है बट आपने फ़ीस नहीं फिल की है, तो वो फिल कर सकते हैं आप यहाँ पर 14 से 15 अक्टूबर के बीच, यानी 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर आपके पास 2 दिन रहेंगे। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है और फ़ी कहीं नहीं जमा की है, भूल गए, तो आप 14 और 15 अक्टूबर को अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। बट मेरा कहना यह है कि आप उस पर डिले बिल्कुल ना करें, आप ड्यू टाइम के पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लें और अपनी फ़ीस पेमेंट कर लें। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि अगर आपने फॉर्म भरने में कहीं गलती कर दी है या आपसे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं, तो करेक्शन की विंडो आपकी यहाँ पे खुलेंगी 16 से लेकर 25 अक्टूबर, यानी 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच आप अपने फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शर्त है ये कि मॉडिफिकेशन का आपका चार्ज लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी ले रहे हैं, इसमें लिखा भी है डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। ठीक है, ये आपकी कब खुलेगी, यानी 16 अक्टूबर से आप 25 अक्टूबर के बीच अपने मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बट मैं ये चाहूँगा कि आप फॉर्म को आराम से भरें, ध्यान से भरें और केयरफुली भरें। ये हमने बात की कि आपका फॉर्म कब स्टार्ट हो रहा है और कब इसकी अंतिम डेट है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी हैं और क्या क्या इसमें है। तो देखिए, जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की जितनी भी पोस्ट निकली हैं, उसमें आपकी पहली है गुड्स ट्रेड मैनेजर, दूसरा है यहाँ पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरी है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और 4th नंबर है आपका चीफ कमिश्नर कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, और 5वीं है यहाँ पे आपकी स्टेशन मास्टर, यानी लेवल 5 और लेवल 6 इसकी वैकेंसी हैं। ठीक है, आप बेहतर जानते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है, CBT 1 CBT 2, और बहुत से एग्ज़ाम में आपका स्किल टेस्ट होता है और किसी में कंप्यूटर बेस्ड इसी के आधार पे आपको मिल जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जैसे स्टेशन मास्टर, इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानकारी लेंगे और प्रारंभ करेंगे आगे क्या चीज़ कैसे। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आपके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसकी फ़ीस क्या होने वाली है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी यहाँ पर फ़ीस होने वाली है 500 रुपये। यदि अगर आप जनरल के हैं और अगर आप OBC के हैं, तो इन दोनों के लिए आपकी फ़ीस होने वाली है यहाँ पर 500 रुपये। कितनी होने वाली है? 500 रुपये, जिनमें से आप जानते हैं कि 100 रुपये आपका रिफ़ंड हो जाता है अगर आप CBT 1 में बैठते हैं, यानी अगर आप CBT 1 देते हैं तो आपका 400 रुपये रिफ़ंड हो जाता है। बट अभी फ़ीस अगर आपको पेमेंट करनी है तो अभी आपको फ़िलहाल पेमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पर टोटल 500 रुपये। लेकिन दूसरी बात यहीं पे आ जाती है कि अगर आप महिला हैं
ठीक है, और आप PWD कैटेगरी से आते हैं, आप ट्रांसजेंडर या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट रहे हैं, या अगर आप SC ST माइनॉरिटी से आप ताल्लुकात रखते हैं, तो आपकी फ़ीस यहाँ पर होने वाली है 250 रुपये। कितनी होने वाली है? 250 रुपये। और वो जो फ़ीस है वो आपकी रिफ़ंड हो जाएगी, टोटल रिफंडेबल होती है आपकी CBT 1 के बाद। आपको ये बात समझ में आ गई? यानी अगर आप जनरल या OBC के आते हैं तो आपको 500 रुपये फ़ीस सबमिट करनी है यहाँ पर, और अगर आप इसके अलावा अन्य किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर 250 रुपये पेमेंट करना है। आगे हम चलते हैं और हम बात करते हैं कि आपको डेट ऑफ बर्थ पे क्या ध्यान देना है कि आपकी एज क्या होने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड के कारण आपको लगभग 3 साल का, कितना, 3 ईयर का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, 3 साल का आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो आप इसमें देख भी सकते हैं। अगर आप जनरल्स के आते हैं कैंडिडेट, तो आपका जन्म जो है वो 2/1/1989 यानी 1989 के पहले ना हुआ हो। ये बात क्लियर हो गई? यानी 2/1 यानी 2 जनवरी 1989, इसके पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करते हैं आप OBC से आते हैं, तो OBC कैंडिडेट जितने भी हैं उनका जन्म 2/1/1986 के पहले ना होना चाहिए। और अगर आप SC ST के आते हैं तो आपका जन्म 2/1 यानी 2 जनवरी 1984 के पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, दूसरी बात यहीं पे आती है कि क्योंकि एज कितनी है आपकी 1836 वर्ष यहाँ पर दी गई है, यानी मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 36 ईयर। दूसरी बात आती है कि जो आपकी लोअर लिमिट है, यानी इसके बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, वो सबके लिए कॉमन है। यानी अगर आप जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं तो किसी भी कैंडिडेट का जन्म 1/1/2007 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी आप 18 साल से छोटे नहीं होने चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन ये भी छोटी सी बात का मेंशन मैं ये करना चाहूँगा कि आपको एज का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें जाहिर सी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज़ लिखी आपकी OBC में है, OBC नॉन क्रीमी अगर आप है तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप SC ST के हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि आपको एज रिलैक्सेशन किस प्रकार मिलता है। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, आप वहाँ से फुल नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। इसकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको जाकर वहाँ से देख सकते हैं, और टेलीग्राम को आप वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके बाद हम आते हैं अपने वैकेंसीज़ पर। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला है कि जो आपकी वैकेंसी है वो फ़िलहाल ग्रेजुएट लेवल की हम बात कर रहे हैं, यानी जो फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं 14 तारीख से। ठीक है, इसमें कुल आपकी 5 वैकेंसी निकली थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इन 5 वैकेंसी में आपको 1833 वर्ष है, 1833 वर्ष, लेकिन आपको 18 के बाद जो 33 वर्ष आपकी मिनिमम मैक्सिमम एज थी, उसमें 3 साल का डिस्काउंट देने के बाद, आपको रिलैक्सेशन देने के बाद उसको 36 साल कर दी गई है। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं वैकेंसी की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी कॉमर्शियल चीफ कॉमर्शियल कम टाइप टिकट सुपरवाइज़र की, उसकी वैकेंसी यहाँ पर कितनी दी गई हैं? 1736 वैकेंसी। ठीक है, अगर यहीं पे हम बात करते हैं स्टेशन मास्टर की, तो स्टेशन मास्टर की जो कुल वैकेंसी हैं वो यहाँ पर दी गई हैं 994। कितनी दी गई हैं? 994। अगर यहीं पे हम बात करते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर की, तो इसकी यहाँ पर जो वैकेंसी दी गई हैं वो दी गई हैं 3144। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, इसकी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है 1507। अगर हम यहीं पे बात करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, इसकी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है 732। ठीक है, ओवरऑल वैकेंसी जो आपकी ग्रेजुएट लेवल में निकली हैं वो आपकी ओवरऑल वैकेंसी है 8113। कितनी है? 8113। ठीक है, ये आपकी वैकेंसी का डिटेल्स है जो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, यानी आप जानते हैं कि ये लेवल 6 और लेवल 5 की ही वैकेंसी है, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल पे हैं। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत से कन्फ्यूजन्स रहते हैं, इसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आप बेहतर जानते हैं कि जो आपका CBT 1 होता है
ठीक है, क्या होता है CBT 1। जो CBT 1 होता है आपका, वो सभी पोस्ट के लिए कॉमन होता है, यानी आपको सिर्फ एक CBT से आपको सिलेक्शन होगा, अलग अलग पोस्ट पे आप क्वालिफाई किए जाएंगे, यानी आपको अलग अलग वैकेंसी के लिए कोई जितनी भी आप पोस्ट भरते हैं, प्रेफरेंस भरते हैं, तो उनके लिए आपको एक CBT 1 देना पड़ेगा जो सबके लिए कॉमन होता है। यहाँ पर आप बात करते हैं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का आने वाला है, कौन कौन से सेक्शन से आने वाला है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, हम बात करें CBT 1 की, जैसे कि इसमें लिखा है कॉमन फॉर ऑल पोस्ट, यानी जितनी भी आपकी पोस्ट होंगी उनके लिए एक आपका कॉमन होगा CBT 1, जिसमें हम बात करेंगे पहला सेक्शन है हमारा GS का। GS आपका आने वाला है टोटल 40 नंबर का, ठीक है, और 40 मार्क का आएगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दूसरा सेक्शन है आपका मैथ, जो मैथ आपका आने वाला है वो आने वाला है 30 मार्क का। कितने का? 30 मार्क का, और 30 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का। तीसरा आपका सेक्शन जो आने वाला है वो आपका आने वाला है रीजनिंग का। किसका आने वाला है? वो आपका आने वाला है रीजनिंग का, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 30 नंबर का ये पेपर रहेगा। कुल मिला के आपको प्रत्येक 1 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन सही होने पे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर माफ कीजिएगा 100 है। कितनी है? 100 है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कुल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितने मिलेंगे? टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे CBT 1 में, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली यह बात यह है कि आपको यहाँ पर समय जो मिलने वाला है वो 90 मिनट मिलने वाला है, यानी 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन अटैम्प्ट ही नहीं करने, आपको सही अटैम्प्ट करने, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा माइनस मार्किंग आपकी है 1/3, यानी अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका सही 1 क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। 3 सही गलत क्वेश्चन करने पे आपका 1 सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा। आई थिंक ये हाईएस्ट माइनस मार्किंग बोली जाती है, क्योंकि अगर आप SSC की भी माइनस मार्किंग देखेंगे तो वो आपकी 1/4 है, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन गलत होता है। अगर हम यहीं पे बात करने वाले हैं CBT 2, तो जो कैंडिडेट CBT 1 क्वालिफाई करता है उसको कॉल किया जाता है CBT 2 के लिए। CBT 2 में किसको कॉल किया जाएगा, कितने % बच्चे को बुलाया जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न की, और उसमें हम बात करने वाले हैं CBT 2 की। सिलेबस लगभग पैटर्न सेम रहता है, लगभग सेक्शन सेम रहते हैं, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बदल जाते हैं। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो यहाँ पर GS सेम सेक्शन है, मैथ सेम सेक्शन है, और यहाँ पर रीजनिंग है। लेकिन जो CBT 1 में आपको 40 क्वेश्चन आ रहे थे, जो आपको 40 क्वेश्चन आ रहे थे CBT 1 में, वो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं 50। आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन बढ़ गए, 10 क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ जाते हैं CBT 2 में। अगर हम बात करें मैथ की, तो CBT 1 में जो हमारे 30 क्वेश्चन आ रहे थे वो यहाँ बढ़ के हो जाते हैं 5 क्वेश्चन, यानी 35 हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। और वहीं रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में भी आपके जो CBT 1 में 30 आ रहे थे वो CBT 2 में पहुँच जाते हैं आपके 35 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ाए जाते हैं 20। कितने बढ़ाए जाते हैं? 20 क्वेश्चन। 50 GS के हो जाते हैं, 35 रीजनिंग के हो जाते हैं, 35 मैथ के। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क है आपका 90 मिनट। समय आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जाता, समय आपका वही रहता है जितना CBT 1 में, यानी 1.5 घंटे। CBT 1 में आप CBT 1 में आप दे रहे थे 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? आप 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे थे 90 मिनट में, और यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं सिर्फ 90 मिनट में। माइनस मार्किंग आपकी वही सेम है 1/3। ये बात आप क्लियर हो गई? मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गई होगी बात। यहाँ पर लिखा कुल पोस्ट का 15 गुना, यानी जितनी भी पोस्ट है आपकी, प्रत्येक पोस्ट की जितनी वैकेंसी है, हर पोस्ट के हिसाब से उतनी वैकेंसी का 15 गुना बच्चा CBT 1 में क्वालिफाई करके उसको CBT 2 में लाया जाएगा। यानी कितने गुना? 15 गुना बच्चे को CBT 2 के लिए कॉल किया जाएगा प्रत्येक पोस्ट का, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि स्टेशन मास्टर में आपकी 500 वैकेंसियां हैं, तो आपका CBT 2 में जो आपको बुलाया जाएगा वो 500 का 15 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी टोटल बुलाया जाएगा 7500 बच्चा। उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों। चलिए हम सिलेबस के बाद बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग का क्या प्रोसेस होता है प्रत्येक वैकेंसी के लिए, और क्या क्या इसका क्राइटेरिया हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि CBT 1 में जो भी बच्चा क्वालिफाई होता है CBT 2 में बुलाया जाएगा, और 15 गुना वैकेंसी का बुलाया जाता है,
ठीक है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं आरआरबी वाइज शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सीबीटी 2 स्टेज shall be done at the rate of 150 टाइम्स यानी 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी, यानी वैकेंसी का 15 गुना। यहीं पर दूसरी बात ये आती है कि जिन कैटेगरी पे यानी जिस पोस्ट पे आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिस पे आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट है और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिस पे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड बोले तो आपका साइको होता है आपका स्टेशन मास्टर में, यानी सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, उसके बाद आपको साइको टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपका मेडिकल, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें टाइपिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ वैकेंसियों की जिनमें ये चीज़ होती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ वैकेंसी हैं स्टेशन मास्टर। कौन सी है? स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर पे आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं साइको। क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं साइको। ये आपको देना पड़ेगा स्टेशन मास्टर में। लेकिन वहीं पर अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करते हैं, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट की बात करते हैं, टिकट सुपरवाइजर की बात करते हैं, इन दो वैकेंसी में आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक्स्ट्रा करने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि इन दो वैकेंसी में आपको सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 देना पड़ेगा। किसकी बात मैं कर रहा हूँ? गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इनको आपको सीबीटी 1 देना पड़ेगा और सीबीटी 2 देना पड़ेगा। उसके बाद सी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। इसके अलावा जितनी भी वैकेंसी हैं स्टेशन मास्टर को छोड़ के उन सब में आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट बोले तो आपका टाइपिंग स्किल, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या चीज़ होने वाली है इनमें। तो जिनमें भी आपका एप्टीट्यूड होने वाला है, एप्टीट्यूड यानी साइको, वो आपकी एक वैकेंसी है, वो आपकी स्टेशन मास्टर। उसमें आपके कुल 8 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे। सीबीटी 2 देंगे, सीबीटी 2 में जो बच्चा क्वालिफाई होगा उसका 8 गुना बच्चा बुलाया जाएगा आपका एप्टीट्यूड के लिए। वो भी पासिंग मार्क होता है, उसका मार्क नहीं जुड़ता, लेकिन आपको उसका क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। यहीं पर हम बात करते हैं कि जिन वैकेंसी में आपका टाइपिंग है, स्किल टेस्ट है, उस टाइपिंग को भी उन्होंने कुछ चीज़ प्रेफर की है। यानी कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि जिनमें टाइपिंग है या दूसरी चीज़ जिनमें साइको है, उसमें आपके 8 गुने बच्चे को सीबीटी 2 से बुलाया जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे बात करते हैं स्कोर की। जैसे कि आप इसमें ये चीज़ देख रहे हैं, मैंने बोला कि जो आपका स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है उसमें आपको एप्टीट्यूड देना पड़ेगा और वो क्वालिफाइंग नेचर है और उसके लिए आपके 8 गुने बच्चे कॉल किए जाएंगे, ठीक है। इसमें आप देख भी रहे हैं, ये देखिए, है ना। इसमें आपको देख रहे हैं कि स्टेशन मास्टर मेरिट लिस्ट will be drawn only for amongst the candidate qualifying in CBAT with 70% weightage of the mark obtained second state and 30% weightage of the mark obtained in CBAT। यानी जो आपका 70% बनने वाला है वो CBT 2 से लिया जाएगा 70% स्कोर, और 30% स्कोर आपका लिया जाएगा CBAT से। ये चीज़ क्लियर हो गई? CBAT से आपको लिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि हम बात करते हैं स्किल की, यानी स्किल में आ जाती है आपकी टाइपिंग। जिन भी वैकेंसी में आपकी टाइपिंग है वो वैकेंसी आपकी यहाँ पर लिखी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वैकेंसी है आपकी, जिसमें आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इनको आपको देना पड़ेगा टाइपिंग स्किल टेस्ट यानी TST। ये क्वालिफाइंग नेचर है, कोई इशू नहीं इसमें। ये क्या है? आपकी क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी से देते हैं या इंग्लिश से देते हैं, अगर आप इस टेस्ट को आप इंग्लिश से देते हैं तो इंग्लिश से आपको आना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, लेकिन अगर आप इसी को हिंदी से देते हैं तो हिंदी से आपको आना चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। अगर आप इंग्लिश से देना चाहते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइप होना चाहिए, और अगर आप हिंदी से देते हैं तो आपको 25 वर्ड पर मिनट टाइप होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये किन किन वैकेंसी के लिए है? ये है ये आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इनके लिए, इनमें आपका टाइपिंग होने वाला है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपकी कुल वैकेंसी कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी मैं आपको बात कर चुका था कि टोटल वैकेंसी
कितनी इसमें होने वाली है। ये है आपकी वैकेंसी जोन वाइज। किसके वाइज? जोन वाइज। जैसे कि आप देखेंगे अहमदाबाद में टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी 516 है, जिसमें जनरल की वैकेंसी आप देख सकते हैं, ओबीसी की देख सकते हैं, एससी की देख सकते हैं, एसटी की देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की, और पोस्ट वाइज सबकी वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। यहीं पर दूसरी बार हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे यहाँ पे अजमेर का दिया हुआ है, अजमेर की में कितनी वैकेंसी? अजमेर में कुल 132 वैकेंसी है। दूसरी बात हम बात करेंगे बेंगलुरु में कितनी है, बेंगलुरु में 496। यानी इसी प्रकार आप वैकेंसियों को यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम में जाकर देख सकते हैं और अपने फॉर्म को पोस्ट वाइज, जोन वाइज आप जिस जोन से भरना चाहते हैं आप उस पर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की है, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। आपका जो फॉर्म है वो 14 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि आपकी 13 अक्टूबर होने वाली है। और अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं फॉर्म गलत होने पे तो आपका 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच आप करेक्शन कर सकते हैं, बट आपकी उसको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। मैंने सिलेबस की बात की आपकी कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो जीएस 40 क्वेश्चन आने वाले हैं CBT 1 में, मैथ के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और यहीं कहीं ना कहीं रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी 100 क्वेश्चन को आपको 90 मिनट में करना है, 1/3 माइनस मार्किंग होने वाली है। CBT 2 का लगभग सिलेबस सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बदल जाते हैं, टाइमिंग सेम रहती है। यानी आपको जीएस 50 करने होते हैं और मैथ और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। CBT 1 से 15 गुना बच्चों को CBT 2 के लिए कॉल किया जाता है। स्टेशन मास्टर में आप जानते हैं कि साइको होता है और स्टेशन मास्टर वैकेंसी है और जिनमें स्किल टेस्ट होता है, इनके लिए आपको CBT 2 से टोटल 8 गुना बच्चा बुलाया जाता है। ठीक है, और बाकी वैकेंसी में आपका CBT 1, CBT 2 देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह आपका होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसका जो सिलेबस है कि क्या क्या सिलेबस होने वाला है, तो सिलेबस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आपके जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इतनी बम्पर वैकेंसी जो भी आपको बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, बहुत अवेटेड वैकेंसी थी, उसके बारे में मैंने जानकारी आपको दे दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कोई कन्फ्यूज़न हो फॉर्म कैसे भरना है, क्या जोन है, तो आप उससे रिगार्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके समस्या का आपको हल ज़रूर दे पाऊँ। तो चलिए हम मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जय हिंद।